हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने इस चैप्टर के जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु, इसमें पढ़ा कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जो अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो क्या है? परमाणु है। ठीक है ना। अब उसमें हमने पढ़ा कि विभिन्न दार्शनिकों ने, फिलोसोफर्स ने ये सब बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसमें आपको मैंने बताया महर्षि कनाद ने कहा था। उसके बाद जो है ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस जो वे दार्शनिक थे, उन्होंने भी बताया था। तो इन्होंने कहा कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सके, वो क्या है? परमाणु है। फिर क्या है? इनके बाद अब मेन बात यह थी कि उन्होंने, दार्शनिकों ने तो सिर्फ ये तथ्य बताए थे, लेकिन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने इसे सिद्ध नहीं किया था। तो उसमें जोसेफ एल प्राउस्ट और एंटोनियो एल लेवाइजर दो रसायन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रूल बताए थे रासायनिक संयोजन के, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई दिए हैं। जिसमें पहले क्या था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है ना। अब आगे जो है इन नियमों के बारे में और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिक आगे आए, जिसमें सबसे पहले डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत बताया परमाणु के बारे में एक्सप्लेन करते हुए। तो देखिए वो सिद्धांत क्या था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था, उन्होंने कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ all matters are made up of very small particles called atom, कि सभी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। जिसे परमाणु कहते हैं। पहला सिद्धांत उसका ये था कि सभी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। दूसरा था
दूसरा क्या है, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, विच कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तीसरा है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स। किसी दिए गए परमाणु तत्व के परमाणु और आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। किसी दिए गए तत्व के परमाणु उनके द्रव्यमान व गुणों में समान होते हैं। ठीक है भाई। चौथा, इसका अपोजिट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। are different in their यही है इसका अपोजिट। अलग अलग तत्वों के परमाणु उनके द्रव्यमान में और उनके गुणों में अलग अलग होते हैं। पांचवा पॉइंट है एटम्स combine in the form of small whole number। to form compounds। ठीक है भाई। क्या है कि परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में जुड़कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है। अगला आएगा
इन ए गिवन कंपाउंड, वही है किसी दिए गए यौगिक में एटम्स कंबाइन इन ए कांस्टेंट प्रपोर्शन। एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ये था भाई डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। उसने कहा कि फिर देख लीजिए सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। दूसरी बात, परमाणु अविभाज्य कण है जिसको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तीसरा, किसी दिए गए तत्व के परमाणु उनके द्रव्यमानों में और उनके गुणों में समान होते हैं, और अलग अलग तत्वों के परमाणु उनके द्रव्यमान और गुणों में अलग अलग होते हैं। अगला आ जाएगा, ये तो इसका ही अपोजिट हो गया। फिर एटम्स जो है एक कंबाइन छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में वो जुड़ते हैं, तब यौगिक बनाते हैं। और ऐसे ही कि किसी दिए गए यौगिक में जो परमाणु है वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आगे क्या है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के नाम और उनके प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, किस आधार पर रखे गए हैं, ठीक है ना। प्रकृति में अनेक तत्व विद्यमान हैं जिनमें फिक्स तो नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक जो तत्व है वो है 92। आगे आप चौथे पार्ट में इन्हें पढ़ोगे। और तो क्या है, इनमें इन इतने तत्वों को याद करने के लिए, अच्छे ढंग से याद करने के लिए उनके प्रतीक बनाए गए हैं, सिंबल्स बनाए गए हैं, और उनको एक निश्चित रूप से अरेंज किया गया है। तो देखिए प्रतीक किस किस प्रकार से बनाए गए। पहले हम परमाणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो परमाणु होते कितने छोटे हैं। तो कहने पहले भी आपको बता चुके हैं, सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, और परमाणु की जो त्रिज्या है वो किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। देखिए उसे भी बता देता हूँ पहले में। एटम की डेफिनेशन आपको बता ही दिए पहले ही। तो अब जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है, हाउ बिग आर एटम्स। परमाणु होते कितने बड़े हैं। तो atoms are very small in size.
we can't see them with our eyes. At the point of a small pin, there may be thousands or lakhs of atoms. परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं हम उन्हें अपनी साधारण आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। और क्या है, एक छोटी सी पिन के सिरे पर जो पिन होती हैं उस पर लाखों या हजारों परमाणु भी हो सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ एटम is measured in nanometer. nm से डिनोट करते हैं इसे। परमाणु की जो त्रिज्या है वो किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु आकार में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है, नैनोमीटर में मापी जाती है, ठीक है भाई। नैनोमीटर में जो है परमाणु की त्रिज्या हमेशा मापी जाती है। 1/10⁹ मीटर बराबर किसके होता है, 1 नैनोमीटर के होता है। ठीक है, या 1 नैनोमीटर बराबर किसके होगा, कैसे ही लिख दीजिए, 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर परमाणु की त्रिज्या को मापने की एक इकाई है, ठीक है ना। अब क्या है, प्रतीकों की जो बता रहे थे हम कि प्रतीक विभिन्न तत्वों के परमाणु के प्रतीक कैसे कैसे बनाए गए। तो सबसे पहले प्रतीक भी किस वैज्ञानिक ने बताए, डाल्टन ने ही बताए थे कि प्रतीकों को या प्रतीकों की जो सबसे पहले जो बात प्रस्तुत की थी वो डाल्टन ने ही प्रस्तुत की थी। देखिए उन्होंने किस प्रकार विभिन्न तत्वों के जो प्रतीक हैं वो बनाए थे।
तो डाल्टन ने जो तत्वों के प्रतीक बनाए थे उसका मतलब सिर्फ नाम से ही नहीं था, तत्व की क्वांटिटी से भी था कि वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। प्रतीक से ही मतलब नहीं था, उसने एक प्रकार से प्रतीक बनाने में उसकी मात्रा को भी दर्शा दिया था। तो देखिए उसने किस प्रकार प्रतीक बनाए, जैसे कि हाइड्रोजन का प्रतीक कुछ इस प्रकार था। ठीक है ना। कार्बन का प्रतीक कुछ इस प्रकार था। फास्फोरस का प्रतीक कुछ इस प्रकार था। या बात करी जाए सल्फर, आयरन का, सिल्वर का ऐसे ही बनाया था उन्होंने। प्लेटिनम का पी से, तो कुछ और भी है तत्व। तो इस प्रकार डाल्टन ने प्रतीक बनाए थे विभिन्न तत्वों के प्रतीक। सबसे पहले प्रतीकों की बात ही किसने की थी? डाल्टन ने की थी। उन्होंने ही सबसे पहले प्रतीक बनाने शुरू किए थे। बाद में धीरे धीरे प्रतीकों की जो बनाने की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आया। जैसे कुछ तत्वों के नाम कुछ जगहों के नाम पर रखे गए, जैसे कि कॉपर का साइप्रस के नाम पर, साइप्रस जगह से वो लिया गया था, उसके नाम पर रख दिया गया था। लेकिन आज के टाइम में नामों को अप्रूव करने की जो अप्रूव करती है जो संस्था, उसका नाम क्या है? IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो ही संस्था तत्वों के नाम बनाती है, उन्हें अप्रूव करती है। तो उस संस्था का रूल है कि या तो तत्वों के नाम प्रतीक किस प्रकार बनाए जाएंगे कि पहले 2 अक्षर जो लिए जाएंगे तत्व के नाम के, उसी में सिंबल बना दिया जाएगा, जिसमें पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा, उसके बाद का स्मॉल लेटर रहेगा। या दूसरा रूल उनका ये है कि किसी तत्व का प्रतीक बनाते टाइम, सिंबल बनाते टाइम वो क्या करते हैं, उसके एक तो पहले लेटर को लेते हैं और एक जो कहीं ना कहीं नाम के बीच में आता है उसे ले लेते हैं। जैसे जिंक में Z और N, ये आपको वैसे कल समझाएंगे। कल अर्थात अगली वीडियो में ये बताए जाएंगे जो मॉडर्न टाइम में किस प्रकार से IUPAC तत्वों के नाम को अप्रूव करनी है। अभी ये डाल्टन के ही करने हैं कि डाल्टन ने किस प्रकार विभिन्न तत्वों के जो नाम हैं और उनके सिंबल हैं, प्रतीक हैं, वो दर्शाए थे। आगे आपको अगली वीडियो में कराया जाएगा।